मारवाड़ बुलेटिन देखने वाले सभी दर्शकों को चंद्रमोहन कल्ला का नमस्कार, राम राम ने खम्मा गणिसा। आज के समाचारों में एक कहावत है, शेर शांत हो जाता है लेकिन वो कब छलांग मार ले पता नहीं चलता। राजनीति में भी ऐसा ही कुछ होता है। पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत पर ये कहावत पूरी तरह से चरितार्थ हो रही है। वर्तमान में अशोक गहलोत को कांग्रेस की बड़ी बड़ी मीटिंगों से दूर रखा जा रहा है और उनके ही हाथों प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष का ताज पहनने वाले गोविंद सिंह डोटासरा उस शेर को पिंजरे में डालने का प्रयास कर रहे हैं जिसने राजनीति के दाव पेच डोटासरा को सिखाए हैं। एक कहानी है कि बिल्ली शेर को सभी दाव शिकार के सिखा देती है लेकिन पेड़ पर चढ़ना नहीं सिखाती, क्योंकि इस कला के सीखने के बाद शेर उस बिल्ली को ही मार सकता है। इसलिए शेर को कभी भी बिल्ली ने पेड़ पर चढ़ना नहीं सिखाया तो वो उसी पर हमला नहीं कर सका, उसे नहीं मार सका। यही कहानी चरितार्थ होती है अशोक गहलोत पर कि उन्होंने सभी दाव डोटासरा को राजनीति के बता दिए लेकिन पेड़ पर चढ़ना आज तक नहीं सिखाया। और जब ये दाव डोटासरा नहीं जानते लेकिन डोटासरा की ताकत को जो दे सकता है वो इसी दाव पर वापस लेने की क्षमता भी रखता है। उसका नाम है अशोक गहलोत। राजनीति के चाणक्य माने जाते हैं। तो तय है कि सचिन पायलट को अशोक गहलोत ने अपने तीसरे मुख्यमंत्री कार्यकाल में एक कदम आगे नहीं बढ़ने दिया और उनकी जगह गोविंद सिंह डोटासरा को प्रदेश संगठन की चाबी हाईकमान से दिलवा दी। डोटासरा जब तक अशोक गहलोत मुख्यमंत्री थे तब तक ही उनका साथ दिया और सत्ता जाते ही अपनी आंखें दिखाना शुरू कर दिया, या यूँ कहें कि उन्होंने अशोक गहलोत की ओर से आंखें घुमा ली। और ये और ज़्यादा घुमा ली गई जब जालोर सिरोही से अशोक गहलोत के पुत्र वैभव गहलोत चुनाव हार गए थे। उसके बाद में गोविंद सिंह डोटासरा जो कुछ भी कर रहे हैं वो सभी के सामने हैं और अशोक गहलोत को साइडलाइन करने की राजनीति पर उन्होंने कदम काफ़ी आगे बढ़ा लिए हैं। लोकसभा चुनाव में कांग्रेस व घटक दलों को 12 सीटें मिलने के बाद तो डोटासरा ने गहलोत को पूरी तरह लुप्त करने की रणनीति पर काम करना शुरू कर दिया था। सचिन पायलट पहले गहलोत से पार पाने की रणनीति पर चले तो अब डोटासरा को हटाकर खुद राजस्थान कांग्रेस संगठन पर काबिज होने का सपना देख रहे हैं। इन दोनों नेताओं गहलोत व पायलट को राजस्थान से भगाने की रणनीति पर गोविंद सिंह डोटासरा ने काम करना शुरू कर दिया है और इन दोनों को राजस्थान के बाहर ले जाने की रणनीति हाल ही में देश में हुए महाराष्ट्र चुनाव हो या हरियाणा चुनाव हो, इन दोनों नेताओं को राजस्थान से बाहर भेज दिया गया और उपचुनाव में अशोक गहलोत कतई सक्रिय नहीं नजर आए और सचिन पायलट भी देसूरी के माफ़ कीजिए दौसा के आसपास ही घूमते नजर आए। और आखिरकार गोविंद सिंह डोटासरा ने हाईकमान के सामने इन दोनों नेताओं की जेब में से कांग्रेस निकालने के लिए सजेशन दे दिया और ये अपनी हार का ठीकरा इन्होंने अशोक गहलोत और सचिन पायलट के माथे मंड दिया है। लेकिन
अशोक गहलोत वो चाणक्य के राजनीतिक नेता है जो कि हर चाल को बहुत अच्छी तरह से जानते हैं। फिलहाल राजनीति का ये शेर, राजस्थान और मारवाड़ का ये शेर अभी शांत है, लेकिन उनकी पहली चाल थी। राहुल गांधी जब जयपुर आए और एक कार्यक्रम में हिस्सा लेने के लिए आए तो अशोक गहलोत ने अपना दाव खेलते हुए एयरपोर्ट पर गए और सबसे पहले उन्होंने राहुल गांधी का स्वागत किया और राहुल गांधी भी उनसे आत्मीयता से मिले और गोविंद सिंह डोटासरा और अन्य नेता भी वहाँ मौजूद थे, लेकिन सचिन पायलट कहीं नज़र नहीं आए थे। ये पहले भी हमने आपको बताया है। लेकिन जैसे शेर को शांति से पिंजरे में बंद करने का प्रयास किया जा रहा है, गोविंद सिंह डोटासरा इसमें सफल होंगे या नहीं होंगे ये अलग बात है, लेकिन ऐसा सफ़र कई बार अशोक गहलोत के सामने आया और उनके प्रतिद्वंदियों को उन्होंने एक एक करके साइडलाइन कर दिया। अगर ये फहरिस्त गिनाने बैठे तो बहुत लंबी फहरिस्त है, लेकिन वे ज़मीन से उठ कर के, गरीब परिवार से उठ कर के उस मुकाम तक पहुँचे जो 3 बार राजस्थान के मुख्यमंत्री बने, जबकि इनकी जाति के, इनकी बिरादरी के 1.5 से 2% वोट ही राजस्थान में है। बावजूद इनके 3 बार मुख्यमंत्री बनना बहुत बड़ी बात है। और राजस्थान में गोविंद सिंह डोटासरा तो अशोक गहलोत की अंगुली पकड़ करके राजनीति में यहाँ तक पहुँचे हैं, वरना इन्हें तो कभी का साइडलाइन कर दिया गया होता। शिक्षा मंत्री बने गोविंद सिंह डोटासरा अशोक गहलोत के नज़दीकी नेताओं में से माने जाते रहे हैं, लेकिन प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष बनने के बाद में उन्होंने अशोक गहलोत के विरुद्ध रणनीति बनाना शुरू कर दिया। ये उनके कई कदम बता रहे हैं और हाल ही में उन्होंने हाई कमान के सामने जो शिकायत की उसके अनुसार अशोक गहलोत की जेब से कांग्रेस को निकालने का समय आ गया है, ऐसी बातें करके आए हैं। देखते हैं कि गोविंद सिंह डोटासरा अशोक गहलोत की किस चाल से मात खाते हैं या अशोक गहलोत को पूरी तरह से संन्यास लेने के लिए मजबूर करते हैं, घर बैठाने के लिए मजबूर करते हैं। ये समय बताएगा। लेकिन फिलहाल अशोक गहलोत ने हाल ही में राहुल गांधी से मुलाकात की है और वे निरंतर हाईकमान के भी संपर्क में हैं, इसलिए राजस्थान की राजनीति में कभी कुछ भी बदलाव हो सकता है। इंतज़ार इसका रहेगा। आज बस इतना ही। अगला समाचार बुलेटिन लेकर फिर हाजिर होंगे और इजाज़त लेने से पहले हम जानना चाहते हैं कि आपको ये चैनल कैसा लगता है। अगर आपको ये चैनल पसंद है तो इसे सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल को बढ़ावा दें। आज्ञा दीजिए। नमस्कार, जय हिंद, शुभ रात्रि, शब्बा खैर, जय जय भारती।